हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से हम लोग मिल रहे हैं आज एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है हमारा कि हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है फैज़ान अशरफ, और ये कुछ दिन पहले ही मात्र 10 दिनों के लिए हॉस्टल में रहने आए थे। मुगल सराय से आए थे ये, और गलती से इनका हाथ जो है दरवाजे पे लग गया, और जिसकी वजह से इनका हाथ कट गया और ये काफ़ी परेशान हो गए। जिस हाथ से इनको लिखना था, जिस हाथ से इनको पेपर में बैठकर लिख कर पेपर देना था, उसी हाथ में इनकी चोट लग गई। सो इस वजह से ये काफ़ी परेशान हो गए। तो फैज़ान अशरफ, कैसे हैं मेरे भाई आप? ठीक होंगे उम्मीद है मुझे। मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके पेपर को लेके। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इस लेसन से देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई, मुझे लगा कि आपको ये वीडियो मुझे देना चाहिए, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप समय निकाल के ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो फैज़ान अशरफ, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरिया और पेरीमीटर के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको एरिया और पेरीमीटर से संबंधित बात करूँगा। यानी आज मैं आप लोगों को, स्पेशली फैज़ान अशरफ आप ध्यान दीजिएगा, कि मैं आपको क्षेत्रफल और परिमाप, ये 2 लेसन के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, क्षेत्र शब्द इसमें छुपा हुआ है। क्षेत्र एक तत्सम शब्द है, इसका मतलब होता है खेत। किसी खेत को नाप देने पर, किसी खेत में हम कितना फल उगा सकें, उस खेत का एरिया कहलाता है। बेसिकली एरिया और परिमाप को समझने के लिए आपको इसकी हिंदी अर्थ पे चलना पड़ेगा। क्षेत्रफल माने एक ऐसा खेत जिसमें हम फल उगा सकें, उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप, परि का अर्थ होता है चारों तरफ। देखिए, परि एक हिंदी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चारों तरफ। देखिए, चारों तरफ। ओके, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैज़ान अशरफ, आप जब भी कभी एरिया निकालिएगा, या आप लोग जब भी कभी एरिया निकालिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि एरिया निकालने के लिए 3 लाइंस का होना ज़रूरी है। इन 3 लाइंस आपस में जब मिलते हैं तो ही एरिया बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। देखिए, आपके सामने 2 लाइन है, ठीक है, और 2 लाइन आपस में मिल रहे हैं। जिस जगह पे मिल रहे हैं इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स। इसको हम ओ मान लेते हैं। आप देखिए, आप कहीं ये रास्ता है, इस रास्ते से कहीं आप जा रहे थे और अचानक बारिश होने लगी। जब अचानक बारिश होने लगी तो आपने अगल बगल में देखा, तो आपको एक ऐसा घर दिखाई दिया जिसमें कोने में छुप सकते थे आप, और आप दौड़े दौड़े आए और जाकर आप इसी कोने में छुप गए। मेरे भाई, ये जो है ना, एक कोना है, कॉर्नर, कोना। कोना को आप बोल सकते हैं कोण। यानी 2 लाइंस जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एंगल बनता है। हाँ जी, एंगल बनता है, एरिया नहीं बनता। अभी एरिया नहीं बना ये, अभी तो एंगल बना है। मैंने क्या बोला कि एरिया बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए आपको, बट एंगल बनाने के लिए 2 लाइन ही काफ़ी है। तो एंगल्स के लिए 2 लाइन चाहिए, बट एरिया के लिए 3 लाइन्स चाहिए। आप यहाँ एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि एरिया है ही नहीं। हाँ, एरिया आप तब निकाल सकते हैं जब आप इसको बंद आकृति बना देंगे, ऐसे एक लाइन और ड्रा कर देंगे। यानी 3 लाइंस के साथ साथ उसको एक बंद आकृति भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि जब भी आपसे एरिया के बारे में पूछेगा तो आप 3 लाइन से मिलकर बनी हुई बंद आकृति से एरिया की शुरुआत होती है। अच्छा, 3 लाइंस हैं तो 1, 2 और ये 3 लाइन है। 3 लाइन बन के एरिया, 3 लाइन मिल के एरिया बना देते हैं। ओके, गुड। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इनके तीनों वर्टेक्स का नाम दे देता हूँ मैं, ए, बी और सी। ध्यान से सुनिए। 3 कॉर्नर यानी 3 एंगल, अंदर वाले 3 एंगल, इसका नाम दे देता हूँ θ1, θ2, θ3। इसको हम थीटा बोलते हैं। जिसे हम अंक गणित में किसी नंबर को यक्स मान लेते हैं, कि माना कि वो नंबर एक्स रहा होगा, रामू के पास एक्स रुपए रहे होंगे,
ठीक उसी तरह एंगल को हम θ1, θ2, θ3, थीटा मानते हैं। ओके, यहाँ पे 3 एंगल हैं। अब भुजा देखो इसके पास, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 एंड ये 3, 3 लाइन हो जाएंगे इसके पास, यानी इसके पास 3 एंगल हैं और इसके पास 3 साइड है। देखो देखो ज़रा ध्यान से समझो यार मेरे भाई फैज़ान, यहाँ पर ना इसको भुजाओं के आधार पर और एंगल के आधार पर, 2 आधार पर इसको बांटा गया है। यानी हमें जब बात त्रिभुज की करेंगे, हम जब बात त्रिभुज की करेंगे यानी 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति की बात करेंगे तो उसको हम त्रिभुज बोलेंगे, एंड इंग्लिश में उसे हम बोलेंगे ट्राइएंगल। देखिए, इंग्लिश वाले लोगों ने इसे एंगल का चश्मा पहन के बांटा है और हिंदी वाले लोगों ने, हिंदी भाषी लोगों ने भुजा के अकॉर्डिंग इन्हें बांटा है। यानी त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक एंगल को ध्यान में रखते हुए, एक साइड को ध्यान में रखते हुए। तो साइड को ध्यान में रखते हुए क्या बांटा गया है भाई, तो देखिए सबसे नंबर 1 साइड को ध्यान में, देखिए फिर से सुनिए मेरी बात, एंगल बनाने के लिए 2 लाइन चाहिए, बट ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है एरिया की, यानी एरिया की शुरुआत ट्रायंगल से होती है, त्रिभुज से होती है। हिंदी भाषी लोगों ने त्रिभुज को भुजा के आधार पर 3 भागों में बांट दिया और इंग्लिश भाषी लोगों ने एंगल के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले मैं भुजा के आधार पर बात करता हूँ। तो भुजा के आधार पर सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु और ट्रायंगल बना के एल ही लिख देंगे, शॉर्टकट में त्रिभुज बोलिएगा, समबाहु त्रिभुज। देखिए हिंदी में जब कभी भी सम शब्द दिखे ना, इसका मतलब होता है समान। मैथ में सम दिखे तो समान कहलाएगा, समान है। बाहु माने बाहें, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी माने इक्वल हो, इक्वी माने होता है इक्वल हो, लेटरल LATERL लेटरल लाइन, तिर्यक रेखाएं जब इक्वल हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये होता है आपका ट्रायंगल। अगर ये भुजा हम यह नाम दे देते हैं यहाँ पर वर्टेक्स का ABC, अगर ये वाली भुजा A है तो ये वाली भी A होगी, ये वाली भी A होगी, और इस टाइप की आकृति को हम कहते हैं समबाहु। इस टाइप का अगर कहीं भी फिगर आपको दिखाई दे जो त्रिभुज जैसा दिखे और तीनों भुजाएं सेम हो तो उन्हें हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ और खासियत होती है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, फिक्स होते हैं 60-60 डिग्री के। तो 60-60-60 डिग्री अगर हो किसी ट्रायंगल के पास तो वो होता है आपका समबाहु, या तीनों भुजाएं बराबर हों या तीनों एंगल बराबर हों। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका परिमाप निकालने के लिए अब इसके चारों तरफ घूम जाइए ऐसे। देखिए किसी भी दुनिया का कोई भी फोटो हो, अगर उसका परिमाप निकालना है तो उसके चारों तरफ घूम जाइए, वही उसका परिमाप होता है। इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप, परि माने चारों तरफ। इसी तरह देखिए होता है परिधन आवरण, आवरण, आवरण माने होता है कवर। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक कवर है, कवर लगा दिया गया है, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं, जब ये दोनों मिलता है तो बनता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं। और परि का अर्थ होता है चारों तरफ। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे A, फिर ऊपर A, फिर ऊपर दोबारा वहीं चले आइए A 3 बार, यानी इसका पेरीमीटर हो जाता है 3A। अब सुनिए ध्यान से, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू A का स्क्वायर। ठीक है। अब आइए दूसरे, अभी मैं बात कर रहा हूँ भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर दूसरे प्रकार का जो ट्रायंगल होता है उसको हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मेरे भाई जब भी मैथ में सम शब्द दिखेगा हम समझ जाइएगा कि समान हो, द्वि मानी दूठ हो,
बाहें, जिसकी दो बाहें समान हो, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल दिखने में ऐसे होते हैं, ऐसे होगा। इसका वर्टेक्स नाम देते हैं ABC। देखिए ध्यान से, ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर A है तो यहाँ से यहाँ तक भी A ही होगा, बाकी ये B ले लेते हैं। देखिए दो भुजाएं आपस में समान है, समद्विबाहु होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर हो जाएगा, फिर यहाँ से घूमिए, B मिलेगा, फिर A मिलेगा, फिर दोबारा A मिलेगा, यानी 2 बार A प्लस B मिलेगा। ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया, तो आप कहोगे सर इस तरह हम कितने ट्रायंगल का एरिया लर्न करेंगे। हमने बोला देखो मेरे भाई, आपको ना मैं एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ जिस फार्मूले से आप दुनिया के किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, बट उसकी भुजा पता होना ज़रूरी है। तो अभी तक आपको मैंने ये सिखाया कि हम पढ़ रहे हैं एरिया और पेरीमीटर। हमने बताया एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। क्षेत्र को हम खेत बोलते हैं, खेत में उगने वाला फल, खेत जितने एरिया में हम फल उगा सकते हैं। परिमाप में परि का मतलब होता है चारों तरफ। मैंने आपको बताया कि 3 लाइन से मिलकर बनने वाली आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से ही एरिया की शुरुआत होती है। 2 लाइन से मिल के बनता है एंगल, और वहाँ से एरिया नहीं बनता है। फिर मैंने आपको बताया कि परिमाप यहीं से शुरुआत हो गया, परिमाप का भी। फिर मैंने बताया कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को ट्रायंगल और त्रिभुज दोनों कहते हैं। θ1, θ2, θ3 त्रिएंगल का नाम दे दिया हमने। फिर हमने बताया कि भुजाओं के आधार पर ये 1, 2, 3 प्रकार के होते हैं। 2 मैंने बता दिया है। अब आइए तीसरा प्रकार मैं बताता हूँ, देख लीजिए ध्यान से यहाँ तक। ओके गुड। अब तीसरा प्रकार आप यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। थर्ड प्रकार जो है ना, इसको कहते हैं हम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं स्कैलीन ट्रायंगल। देखिए स्कैलीन ट्रायंगल में ना तीनों के तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, विषम होंगी। देखिए ये आपके सामने हमने त्रिभुज बना दिया। इसका नाम दे देता हूँ C, इसका नाम दे देता हूँ B, इसका नाम दे देता हूँ A। अगर ये यहाँ से यहाँ तक A लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक B लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक C होगी। तीनों भुजाएं अलग अलग। इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो बस जोड़ दीजिए, चारों तरफ घूम जाइए, यहाँ से A B, दोबारा वहीं चले जाइए C, A धन B। देखिए पेरीमीटर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके चारों तरफ घूम जाइए, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। आप कहोगे सर एरिया तो लर्न करने की ज़रूरत है। हमने बोला नहीं यार, एरिया का भी फार्मूला मैं अभी बता देता हूँ। और जो मैं फार्मूला बताऊँगा वो स्केलिन पे भी लागू होगा, समबाहु पे भी लागू होगा, समद्विबाहु पे भी लागू होगा। और वो फार्मूला है आपका एरिया बराबर, देखिए जिस फार्मूले से मैं आपको एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ, उस फार्मूले में पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जो पेरीमीटर आएगा उसको आप आधा कर दीजिएगा, वो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। सेमी माने अर्ध, पेरीमीटर माने परिमाप। तो जब जिस फार्मूले से मैं आपको एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ, उस फार्मूले में पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, फिर उसका आधा करके सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। देन जाके इस फार्मूले में आप उसको रखिएगा, क्या रखिएगा, S सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में S माइनस पहली साइड, S माइनस दूसरी साइड और S माइनस तीसरी साइड। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स नामक वैज्ञानिक ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, हीरोन्स फार्मूला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि ये जो हीरोन्स फार्मूला है ना, ये फार्मूला ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में सहायक होता है। तो आप कहोगे सर तो फिर आप समबाहु त्रिभुज का एरिया क्यों लिखवाए हो जब यही लागू होगा। तो हमने बोला देखो, ये जो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाला हूँ मैं ना, वो इसी हीरोन्स से ही निकाला गया है। तो समबाहु के लिए एक स्पेशल एरिया बन गया है। अगर कहीं आपसे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो आप जो है इस स्पेशल फार्मूले को लगा लीजिएगा, वरना ये तो है, ये है यूनिवर्सल फार्मूला।
तो मैंने आपको भुजा के आधार पर 3 प्रकार के ट्रायंगल बताए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। आइए अब एंगल के आधार पर बात करते हैं कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो देखिए, एंगल के आधार पे सबसे पहला नंबर जो ट्रायंगल है इसको नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्यूट सा एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल को तो न्यून कोण कहते हैं, ट्रायंगल माने त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और इसके लिए क्या होगा ना, आप कुछ इस तरह का फोटो बनाएंगे, इस तरह का। चूँकि देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया, अभी हम साइड के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल का चश्मा लगा के देखेंगे, एंगल का चश्मा लगा के देखेंगे तो 3 प्रकार का हमें त्रिभुज दिखाई देगा। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो तीनों एंगल हैं वो एक्यूट होना चाहिए। अगर इसको मैं θ1, θ2 और θ3 मान लेता हूँ, तो θ1, θ2 और θ3 तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए। और 90 डिग्री से कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो एक्यूट होगा। तीनों होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना है आपको, तीनों के तीनों न्यून कोण होने चाहिए। तो एक तरह से आप देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करिए और इधर न्यून कोण त्रिभुज की बात करिए, दोनों में तुलना करिए। देखिए आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और 60 डिग्री 90 से कम होता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनको हम एंगल का चश्मा लगाएंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही दिखाई देगा। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होता है। अब आइए बात करते हैं हम दूसरे पर। एंगल के आधार पर जो दूसरा आपका ट्रायंगल है उसका नाम है ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण और ट्रायंगल माने होता है त्रिभुज। मेरे भाई, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक वो एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा। ये कुछ इस प्रकार का बनता है। देखिए ये जो एंगलवा है ना, ये जो एंगलवा है ना θ1, ये 90 को तीर मार रहा है। यानी एक वो एंगल ना 90 डिग्री से अधिक होगा, अब बाकी दो ठो छोटे छोटे होंगे। फिर से सुन लीजिए, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री से अधिक होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब बाकी दो ठो जो होंगे ये न्यून कोण होंगे, ये दोनों के दोनों ये हो जाएंगे न्यून कोण, न्यून कोण कहलाएंगे ये। यानी ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक होता है अधिक कोण, बाकी दो ठो न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज में तो तीनों के तीनों होते हैं। अब एक और बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके बारे में समझ लीजिए, उससे ज़्यादा पेपर में सवाल आते हैं। तो उस ट्रायंगल का क्या नाम है, अगर हम ध्यान से समझें। हाँ, तो यहाँ देखते हैं हम। ओके गुड, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस थर्ड टाइप के ट्रायंगल को, जो कि एंगल का चश्मा लगा के हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण यानी राइट एंगल, और ट्रायंगल माने त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से, आपके सामने जो हमने ट्रायंगल बनाया है ना, इस ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इस टाइप के जितने भी ट्रायंगल होंगे इन सबको समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC। ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल B है ना, यहीं पे 90 डिग्री बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक एंगल जरूर 90 डिग्री बनता है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को ऐसे दिखाया जाता है। तो बाकी ये जो दो बच गए, एक 90 डिग्री है तो ये दो बच गए, जो ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे। यानी एक्यूट एंगल, ध्यान सुनिए, एक्यूट एंगल दो इसमें भी हैं, दो अधिक कोण में भी थे, ऑब्स्ट्यूस में भी थे, और न्यून कोण में 3 के 3 थे। और इस टाइप का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आप कहोगे सर ये बताओ आप
इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? हमने बोला देखो यार, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितनी भी प्रकार के ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया निकालने का फार्मूला बहुत ईजी होता है। बस आप हीरोन्स फार्मूला लगा लेना। अंडर रूट में एस, एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस सेकेंड भुजा, एक माइनस थर्ड भुजा, अंडर रूट रहेगा। ध्यान रखना एक बात का कि एस जो है वो सेमी पेरीमीटर, मतलब पहले पहले पेरीमीटर निकालना, देन उसका आधा कर लेना। अब देखो, तो यहाँ पर जो आप फार्मूला लगाओगे ना, वो आप लगाओगे हाइट को देखकर। आपने बोला मतलब सर जी समझे नहीं। हमने बोला देखो यार, जब हमारा फार्मूला नहीं बना था, हीरोन्स फार्मूला जब नहीं बना था, तो उसके पहले पूरी दुनिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाइट निकाल के लगाती थी। अगर देखो, हीरोन्स फार्मूला के आने से पहले पूरी दुनिया के लोगों को ज़रूरत तो होती होगी ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का, तो उस समय के लोग ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए पहले हाइट को निकालते थे, देन जाके ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते थे। लेकिन हीरोन्स फार्मूला ने जैसे ही अपना फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, देन उस समय केवल भुजा को देखकर ही एरिया बताया जाना पॉसिबल होने लगा। हाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फार्मूला को ख़त्म कर दिया गया। ये वाला फार्मूला भी मार्केट में है और हीरोन्स फार्मूला भी मार्केट में है, जिसमें से हीरोन्स फार्मूला तेज़ी से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये मार्केट से गायब हो गया है। ओके, अब देखिए ध्यान से। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमको हीरोन्स फार्मूले की, वहाँ हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, वरना जहाँ हमें हाइट दिया होगा वहाँ तो हम इजीली हाइट वाला ही फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर से सुनिए मेरे भाई, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला काफ़ी है, बट हीरोन्स फार्मूला के अलावा भी एक फार्मूला है जो एरिया को निकालने में मदद करता है, जिसको लगाने के लिए हमें हाइट चाहिए होता है। हाइट, बिना हाइट के हम नहीं लगा पाएंगे ये फार्मूला। अगर दिया हो हाइट तब तो ठीक है, इसी फार्मूले से लगाएंगे, वरना हीरोन्स फार्मूला से तो हम लगा ही लेंगे। और एक है बी माने बेस। जैसे देखिए ध्यान से, आपके सामने ये जो फ़ोटो मैंने बनाया है, इस फ़ोटो में जो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई लाइन है, इसको हम बेस बोलते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन है, इनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, जो लंब है, ऐसी रेखा। और ये जो रेखा लेटी पड़ी है, ऐसे तिरछा लेटी पड़ी है, तिर्यक लेटी पड़ी है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, जिसको कि हम कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण पहचानना बहुत आसान है। 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है। तो फैज़ान अशरफ, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए, सुनिए ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने के लिए आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। वह ट्रायंगल राइट एंगल होगा। कैसे पता कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है? उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो बचे हुए एक्यूट एंगल होंगे। अब आइए इनकी भुजाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी ज़मीन पे लेटी हुई भुजा को बेस बोलते हैं, खड़ी हुई भुजा को हाइट बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। और एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुए, पाइथागोरस। इन्होंने 600 बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी जो आपका 010101, जो यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है कि हमारे साल की शुरुआत यीशु मसीह के जन्म के दिन से हुआ था। तो उनके जन्म को ही प्रेफरेंस मान के साल की शुरुआत की गई। तो ऐसा नहीं है इसके पीछे घटनाएं घटित नहीं हुई होंगी। तो इनके पीछे भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी। उन्हें हम बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट के पहले, जीसस क्रिस्ट के पहले 600 साल पहले, यानी इस साल को बनाने से 600 साल पहले पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक हुए, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन जाने जाते थे।
उन्होंने अपना एक थियरम दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया और दुनिया वालों को बताया कि सुनो रे दुनिया वालों, ये जो मैं थ्योरम आपको बता रहा हूँ इससे आप बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। और मात्र इनके थ्योरम के दम पे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा इस थ्योरम का यूज किया। इवन एक स्टार से दूसरे स्टार तक की दूरी निकालने में, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी निकालने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में हेल्प किया ये। और इस थ्योरम को हम बोलते हैं कि भैया, और पाइथागोरस चच्चा ये थ्योरम को बताए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा दुनिया वालों के सामने और दुनिया वालों से बोला कि सुनो रे दुनिया वालों, ये थ्योरम मेरा जो है ना वो केवल राइट एंगल पे लगेगा, केवल राइट एंगल पर। हाँ, उस राइट एंगल में 3 भुजा होती है, 1 2 3, बस कोई भी 2 बता देना, तीसरा हम इस थ्योरम से निकाल देंगे। तो ज़मीन पे लेटी हुई को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को, इसको इस वाले भुजा को इस वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको कि कर्ण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बोला कि कर्ण जो है वो सबसे लंबी को इंग्लिश में बोल देते हैं लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी भुजा है ये। और सबसे लंबी भुजा का अगर मान आप निकालना चाहते हो तो जो ज़मीन पे पड़ी लाइन है इसका स्क्वायर कर दो, जो खड़ी लाइन है इसका स्क्वायर कर दो, दोनों के स्क्वायर को आपस में जोड़ दो, वो बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। यानी वहाँ से इन्होंने एक रिश्ता बना दिया और ये रिश्ता उन्होंने प्रूव भी करा। पूरी दुनिया वाले इस रिश्ते का लोहा मानते हैं। क्या बताया उन्होंने बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे ही कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें 1 2 3 पैरामीटर में से कोई 2 दे देगा, एक पूछ लेगा आपसे। अब ध्यान से सुनिए, ये थ्योरम केवल 90 डिग्री पे लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मैंने आपको ये ट्रायंगल्स के बारे में समझाया और उससे संबंधित मैंने कुछ आपके प्रैक्टिकल कराए, थ्योरी कराए। अब आइए मैं यहाँ आगे ले चलता हूँ आपको, फिर आगे ले चलता हूँ मैं आपको, और या तो मैं फिर 1-2 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस में करा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चंस है यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ बोला है इफ़ 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनिए, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ओके। और इसके 2 परपेंडिकुलर साइड मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाएं। तो ये लाइनियाँ और ये लाइनियाँ, देखो एक लाइन से तो 90 डिग्री बन नहीं सकता, जब भी बनेगा 2 लाइन से, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिलकर 90 बना दी। हाँ, 90 बना दिया इन्होंने। इनका माप इन्होंने दिया है, क्या बोला है यहाँ ध्यान से देखिए, R5 और 12। किसी एक को 5 मान लेते हैं, एक को 12 मान लेते हैं, सब सेंटीमीटर में है, ओके गुड। अब देखिए पक्की सी बात है, थर्ड वाला पूछेगा। चलो पहले थर्ड वाला निकाल लेते हैं हम। और थर्ड वाला निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे 169, और 169 आपका एच स्क्वायर का मान आ गया। तो आप यहाँ से एच बराबर निकाल लोगे √169, क्योंकि देखिए एच स्क्वायर का मान आया है ना, स्क्वायर को इधर भेज देंगे √ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 13। एच का मान हो जाएगा ये 13, एच का मान हो जाएगा ये 13, ओके गुड। अब देखिए ध्यान से, आपने इसकी तीनों भुजाओं का मान ले लिया। अब पूछा क्या है, क्या देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, देन माने तब, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि चारों तरफ घूम जाइए। यहाँ से चलिए, यहाँ से मिलेगा 13, 5, 18 और 12, 30 सेंटीमीटर। मेरे भाई मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, और इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, और 3 भुजाओं से मिलके बनने वाली आकृति और उसके संबंधित कुछ थ्योरम मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूँ। देखिए
आपको पता है कि ट्रायंगल के पास 3 एंगल होते हैं, θ1, θ2 और θ3। आपको पता है इन तीनों एंगल्स के सम को, अगर तीनों एंगल्स का आप सम करते हैं तो 180 के इक्वल होता है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो पेपर वाला क्या करेगा, 1 2 3, इन 3 में से कोई 2 दे देगा आपसे, एक पूछ लेगा। और आप होशियार और समझदार बच्चे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस सवाल को लगा लेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने आपकी थोड़ी सी तो मदद कर पाई होगी फैज़ान अशरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएं और दोबारा पुनः अपनी लड़ाई और अपनी जंग को लड़ने के लिए, जीतने के लिए लग जाएं। थैंक यू सो मच।